मथुरा के अंधेरे में कैद देवकी और वासुदेव की निराशा स्पष्ट है। आकाश से एक आवाज गूंजती है, विनाश की भविष्यवाणी करती है। आकाश से एक आवाज घोषणा करती है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस को मारेगा। क्रोध से भरे कंस उनके जीवन को खतरे में डालते हैं। क्रोधित होकर वह देवकी और वासुदेव को मारने की धमकी देता है। देवकी वासुदेव का हाथ पकड़ती है, उसकी आंखें दहशत से भरी हुई हैं। वासुदेव देवकी की ओर देखता है, उसका भाव संकल्प और त्याग का मिश्रण है। उदास जेल की कोठरी मंडराती है, जो उनके आसन्न विनाश का प्रतीक है। मथुरा जेल के हृदय में रात पत्थर की दीवारों को ढक लेती है, जो प्रत्याशा से भरी हुई हैं। भादों के अंधेरे पखवाड़े का 8वां दिन आते ही एक दिव्य प्रकाश अंधेरे को भेदता है, जो कृष्ण के जन्म का संकेत देता है। वासुदेव नवजात कृष्ण को गोद में लेते हैं। कंस की पहुंच के डर से उनका चेहरा डर से भरा हुआ है। एक पिता के हताश संकल्प से प्रेरित वासुदेव कृष्ण को दूर ले जाने का भाग्यशाली निर्णय लेते हैं। यमुना नदी इंतजार कर रही है, गोकुल और सुरक्षा के लिए एक गहरा बहता रास्ता। वासुदेव नदी में उतरते हैं, उनकी निगाहें दूसरी ओर के किनारे पर टिकी हैं, अपने बेटे के लिए शरण की तलाश में। रात के आवरण में वासुदेव यमुना नदी के पार एक खतरनाक यात्रा शुरू करते हैं। एक छोटी सी टोकरी उनका कीमती माल है। नदी गुस्से से प्रतिक्रिया करती है, उसके पानी उसके मार्ग को चुनौती देने के लिए बढ़ते हैं, उसे और उसके पवित्र बोझ को निगलने की धमकी देते हैं। एक चमत्कारी हस्तक्षेप में शेषनाग गहराई से प्रकट होते हैं, एक दिव्य रक्षक जो उन्हें नदी के प्रकोप से बचाता है। वासुदेव आगे बढ़ता है, विश्वास से निर्देशित और दिव्य कृपा से सुरक्षित। हर कदम उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। सर्प राजा की चौकस निगाहों के नीचे वासुदेव अपनी यात्रा पूरी करते हैं, कृष्ण को तूफान के बीच सुरक्षित पहुंचाते हैं। रात के आवरण में वासुदेव उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, उसकी बाहों में एक कीमती बंडल, एक मौन आदान प्रदान होता है। दो दुनियाओं के बीच एक पवित्र विश्वास पारित होता है। भाग्य का भार वासुदेव पर आ जाता है, क्योंकि वह मथुरा की ओर मुड़ता है। उसके कदम अनकहे बोझ से भारी होते हैं। गोकुल में एक कोमल आभा यशोदा और नंदा को घेरे हुए है, क्योंकि वे कृष्ण को गोद में लेते हैं। उनके दिल प्यार से भर जाते हैं, उनके चेहरे कोमल प्रकाश से प्रकाशित होकर शुद्ध आनंद बिखेरते हैं, क्योंकि वे शिशु कृष्ण को अपने हृदय के करीब रखते हैं। गोकुल के शांत परिदृश्यों में कृष्ण का प्रारंभिक जीवन यशोदा और नंद के प्रेमपूर्ण देखभाल में खिलता है। ईश्वर के बच्चे का पालन पोषण करते समय उनके चेहरे स्नेह से चमकते हैं। कृष्ण अपनी मासूम हरकतों और अलौकिक कृपा से सभी को मोहित कर लेता है। गोकुल की शांति कृष्ण की आत्मा की पवित्रता को दर्शाती है। गोकुल में राक्षस पुतना के उतरने से ग्रामीणों में दहशत फैल जाती है, जिससे एक बार शांतिपूर्ण भूमि पर छाया पड़ जाती है। अराजकता के बीच कृष्ण प्रकट होते हैं, दिव्य शक्ति का प्रतीक, जो बढ़ते अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार है। पृथ्वी कांपती है, क्योंकि कृष्ण पूतना का वध करते हैं। उसका राक्षसी रूप शून्य में विलीन हो जाता है, जिससे ग्रामीण विस्मय में आ जाते हैं। गोकुल के ग्रामीण विस्मयकारी चुप्पी में खड़े हैं, कृष्ण के चमत्कारी करतब को देख रहे हैं। उनका डर धीरे धीरे श्रद्धा में बदल रहा है। गोकुल में कृष्ण शाकटासुर का सामना करने के लिए तैयार अडिग खड़े हैं। एक शक्तिशाली प्रहार से कृष्ण शाकासुर को हरा देते हैं। कृष्णा त्रिनवर्त का सामना करते हैं, उनकी आंखें साहस से चमक रही हैं। त्रिनवर्त कृष्ण के सामने गिर जाता है, उसकी शक्ति टूट जाती है। गोकुल में कृष्ण की बहादुरी की फुसफुसाहट प्रशंसा के एक कोरस में बदल जाती है। शांत नंद गांव में कृष्ण गायों को चराने के लिए ले जाते हैं, जो चंचल ग्वालों से घिरे हुए हैं। यह मनमोहक दृश्य तब प्रकट होता है जब कृष्ण और उनके मित्र हरी भरी खेतों से गायों को ले जाते हैं। चरती गायों के बीच कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते हैं, हवा को मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों से भर देते हैं। ग्वाला अपने काम को रोक देते हैं, जो कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाले दिव्य संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गाय शांति से चरती हैं, कृष्ण की बांसुरी के स्वर्गीय संगीत से शांत। जैसे जैसे सूरज डूबता है,
कृष्ण बजाना जारी रखते हैं। उनकी बांसुरी नंद गांव पर शांति का ताना बाना बुनती है। विशाल आकाश के नीचे कृष्ण शक्तिशाली गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, जो जमा होते तूफान के खिलाफ आशा की किरण है। गोकुल के लोग विशाल पर्वत के नीचे एकत्रित होते हैं, कृष्ण की दिव्य शक्ति में शरण पाते हैं। जैसे ही इंद्र का क्रोध उतरता है, विशाल गोवर्धन पर्वत दृढ़ता से खड़ा है, गोकुल को बाढ़ से बचाता है। पहाड़ के सुरक्षात्मक आलिंगन में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में डर और कृतज्ञता का मिश्रण झलकता है। कृष्णा की शांत नजर अपने लोगों पर घूमती है। उनका अटूट संकल्प उनके प्रेम और सुरक्षा का प्रमाण है। तूफान जारी है, लेकिन गोवर्धन की शरण में गोकुल को अपने दिव्य रक्षक की शक्ति में सांत्वना मिलती है। चांदनी रात में वृंदावन मनमोहक रास लीला के साथ जागता है। हवा रात में खिलने वाली चमेली की मदहोश करने वाली खुशबू से भरी हुई है, जो दिव्य प्रेम के प्रकट होने का प्रमाण है। जैसे ही कृष्ण बजाते हैं, गोपियां स्वर्गीय अनुग्रह के साथ चलती हैं। तारों से भरे आकाश के नीचे उनकी भक्ति स्पष्ट होती है। प्यार और भक्ति आपस में जुड़ते हैं, जो आध्यात्मिक एकता का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला तमाशा बनाते हैं। चिलचिलाती मथुरा की धूप में कृष्ण और बलराम आते हैं। उनकी आंखें शहर की दुर्दशा को देख रही हैं। कंसा के लौह शासन के तहत हो रहे दर्द को देखकर माहौल निराशा से भरा हुआ है। कृष्णा की नजरें सख्त हो जाती हैं। उत्पीड़ित भूमि को न्याय दिलाने की एक मौन प्रतिज्ञा बलराम की विशाल उपस्थिति शक्ति का प्रतीक है, जो दबे कुचलों के लिए सुरक्षा का वादा करती है। अत्याचार का भार हवा में भारी है, उनके दिव्य उद्देश्य के लिए एक चुनौती। साथ मिलकर वे आगे बढ़ते हैं। मथुरा के सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण। जीवंत मथुरा रंगभूमि के बीच कृष्ण विजयी खड़े हैं। उनकी जीत जय जयकार करती भीड़ के माध्यम से गूंज रही है। कंस पराजित होकर गिर गया, उसके आतंक का शासन दिव्य नायक द्वारा समाप्त कर दिया गया। मथुरा के लोग खुशी से झूम उठते हैं। उनकी जयकार स्वतंत्रता का एक सिम्फनी है। अत्याचार से मुक्त होकर वे बेफिक्र होकर नाचते हैं। उनके चाल ढाल मुक्ति की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। कृष्णा की जीत गूंजती है, मथुरा के लिए शांति और समृद्धि के एक नए युग का वादा करती है। मथुरा रंगभूमि आशा के मंच में बदल जाती है, न्याय के उदय का जश्न मनाती है। सौराष्ट्र के तट पर कृष्ण समुद्र से उठते हुए एक नए शहर की कल्पना करते हैं। द्वारका उभरती है, कृष्णा के दिव्य मार्गदर्शन में आशा और समृद्धि का प्रतीक। शहर फलता फूलता है, इसकी दीवारें मजबूत हैं, इसके लोग कृष्ण की चौकस निगाहों के नीचे सुरक्षित हैं। द्वारका कृष्ण की दृष्टि का प्रमाण है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित राज्य। कृष्णा अपनी रचना द्वारका अद्वितीय सुरक्षा और समृद्धि के राज्य का सर्वेक्षण करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र खुलता है, जो टकराव का इंतजार कर रहा है। कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में खड़े हैं। उनकी दिव्य चमक तनाव को कम करती है। अर्जुन का चेहरा आंतरिक अशांति को दर्शाता है, क्योंकि वह लगाम पकड़ता है। कथन। कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनता है। कृष्ण के बोलना शुरू करने पर लगाम पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदानों पर महान युद्ध शुरू होता है। धर्म और अंधकार के बीच एक लड़ाई। अराजकता के बीच कृष्ण की उपस्थिति व्यवस्था का आभास लाती है, पांडवों को जीत की ओर ले जाती है। कृष्ण के साथ पांडव अडिग खड़े हैं, अधर्म की शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। तीर उड़ते हैं और हथियार टकराते हैं। संघर्ष के भार से धरती कांप उठती है। कृष्णा का दिव्य मार्गदर्शन अर्जुन के संकल्प को मजबूत करता है, जो उसे न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही कुरुक्षेत्र में सूरज डूबता है, धर्म स्थापित होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित होती है। प्रभास में कृष्ण का दिव्य नाटक अपने भाग्यशाली अंत की ओर खिंचता है। एक युग का अंत कलि युग, अंधकार युग की शुरुआत का संकेत देता है। जैसे जैसे दिव्य अवतार फीका पड़ता है, भूमि पर छायाएं लंबी होती जाती हैं। दुनिया बदलती है, कलि युग की अपरिहार्य शुरुआत के आगे झुकती है।